हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू फिजिक्स फ्लाइट द टूर ऑफ सक्सेस। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, काइनेमेटिक्स 2D। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें बहुत बच्चों को दिक्कत आती है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन 2D के अंदर है। 1/2D में हम प्रोजेक्टाइल मोशन, रेन मेन प्रॉब्लम्स और रिवर प्रॉब्लम्स, ये तीनों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, एक एक लेक्चर में। ठीक है जी, तो आप सीट कुर्सी की पेटी बांध लीजिए एंड रेडी टू स्टार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। और मैं आपको पहले, हाँ ये देखो भाई, ऐसा तो आपने कई पार्क्स में देखा होगा बच्चों। ये क्या है? ये प्रोजेक्टाइल मोशन है ना यार। यू वेलोसिटी से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। पार्टिकल है ना, पानी के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं बेटा, यू वेलोसिटी से। और ये अगर आप इसकी देखोगे तो ये इसकी क्या है बेटा, ये रेंज है इसकी। देख रहे हो, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, आप देख लो। आपके निजी जीवन में आप प्रोजेक्टाइल मोशन को फील करते हो, देखते हो, सब कुछ करते हो, बस उसी को थोड़ा यहाँ से सीखना है बस। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन सीखनी है। यहाँ से थीटा है कि नहीं। तो ये कितना प्यारा प्रोजेक्टाइल मोशन है। आप भी इसकी रेंज पता कर सकते हो, उसकी वेलोसिटी पता कर सकते हो, कुछ भी पता कर सकते हो ना भाई। मेजरिंग टेप ले जाकर आप इसकी रेंज पता कर लो, एंगल पता कर लो, तो यू निकाल सकते हो आप कि किस स्पीड से निकल रहा है पानी, है कि नहीं। चलो शुरू करते हैं। देखो अब सीख जाओगे अब आप। तो आइए शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। 2D के अंदर अगर पार्टिकल मूव कर रहा है बच्चों, तो 2D का मतलब है कि वो दो एक्सेस पे मूव कर रहा है। अगर दो एक्सेस पे मूव कर रहा है तो उसके पास दो वेलोसिटीज हैं। एक जो एक्स एक्सेस पे होगी, क्योंकि उसके वजह से उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। और एक वाई एक्सेस पे वेलोसिटी होगी, जिसकी वजह से उसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, जिसे हम हाइट कहते हैं, है ना? जैसे कि अगर मान लो हमारी बॉल यहाँ है और हमने इसको किक किया, और किक करते देखो ये यहाँ किसी पोजीशन पे आई, तो ये मैक्सिमम हाइट पे भी कभी गई होगी, फिर यहाँ पर भी आई होगी, और फिर वापस ग्राउंड पे भी आई होगी। ऐसा हुआ होगा, है ना। तो बच्चों जब ये ऊपर गई है तो इसके पास देखो ये यू वेलोसिटी थी, है ना। तो इसका कंपोनेंट जो है एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो यू cos थीटा है बच्चों। और वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट यू sin थीटा है बच्चों। बात सही है? तो सच से बिल्कुल सही है। तो ये जब जा रही है तो धीरे धीरे देखो, अगर तो मैंने इसको वेलोसिटी दी है बच्चों, फोर्स नहीं दिया है, वेलोसिटी दी है। कि मैंने इसको एक सर्टेन वेलोसिटी दे दी है ना, जैसे स्पेन को मैंने एक सर्टेन वेलोसिटी दे दी। तो जब मैंने उसको पेन को फेंक दिया, एक सर्टेन वेलोसिटी से फेंक दिया, तो मैंने उसको वेलोसिटी दी है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दिया है। अगर एक्सेलरेशन नहीं दिया है तो, लेकिन मोशन तो अंडर एक्सेलरेशन हो रहा है। बोले सर कौन सा? बोले बेटा ग्रेविटी तो लगेगी ना, क्योंकि हम है तो दुनिया में ही, पृथ्वी पे ही तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं कलाबाजियां। तो ग्रेविटी तो सर लगेगी, डाउनवर्ड जी तो लगेगा, इसको नहीं रोक सकते। और तो यानी कि आपका एक्सेलरेशन तो लग रहा है, लेकिन वो डाउनवर्ड है बच्चा। तो यानी कि ये कौन सी वेलोसिटी को इफेक्ट करेगा बच्चा, जरा कौन सी वेलोसिटी को एक्सेस करेगा, इफेक्ट करेगा? सर वाई एक्सिस पे जो वेलोसिटी है हमारी वर्टिकल, जिसकी वजह से बॉल ऊपर जा रहा है, और हॉरिजॉन्टल भी ट्रेवल कर रहा है, देख रहे हो भाई। बट बॉल जो है वो हाइट भी गेन कर रही है और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी गेन कर रही है, तो दोनों चीजें हो रही है ना। तो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, वो किसकी वजह से हो रहा है? वो ग्रेविटेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, ओके। और ग्रेविटेशन डाउनवर्ड है, इसलिए क्या हो रहा है देखो, ऊपर जाने वाली जो वेलोसिटी है यू साइन थीटा इज दिस अपवर्ड वेलोसिटी, ये धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। और जब ये बिल्कुल जीरो हो गई तो यहाँ पर आकर के वी वाई जीरो हो गई एट द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे हमारा जो बॉल है वो जाके रुक गया। क्यों रुक गया? अब ये और ऊपर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई है। क्यों जीरो हो गई है? वेलोसिटी में चेंज आया। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी में चेंज आया, वर्टिकल वेलोसिटी में चेंज आया। इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकली कोई ना कोई रिटार्डेशन लग रहा है बच्चों, एक्सेलरेशन जिसे हम कहते हैं। तो रिटार्डेशन लग रहा है, मतलब कि ब्रेक लग रहे हैं, तभी तो रुक गई। उसके बाद और ऊपर नहीं गई, अब नीचे आ रही है। तो ये जो नीचे आ रही है ये यू cos थीटा से आ रही है। लेकिन अब देखो, ये यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है, तो यहाँ पहुंच गई बॉल, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x,0 है ना बच्चा, x,0। तो यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट तो वेरी हुआ सर, x कोऑर्डिनेट वेरी हुआ, इसका मतलब इसके पास x वेलोसिटी तो है। बोले कौन सी है? बोले ये रही, u cos थीटा। ये इसकी x एक्सिस पे वेलोसिटी है।
क्या इसमें कोई वेरिएशन आ रहा है? बोले सर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो हमारे पास कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं ना। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है वहां पे उस डायरेक्शन में वो कांस्टेंट मूव करेगा। बच्चों, इन जो चीजों को मैं बता रहा हूँ ना, इनको थोड़ा ध्यान से सुन लो यार। तुम जो वेराइटीज पढ़ते हो ना प्रोजेक्टाइल मोशन में, कि ये इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है, फलाना है, सब इसी से क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस एक चीज समझनी है कि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, जिस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी। और तीनों न्यूटन्स के तीनों लॉज ऑफ मोशन जो हमारे पास हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू इज इक्वल वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस ये तीन चीजें, और ये जो नियम मैं बता रहा हूँ, ये जो लॉ बता रहा हूँ कि हाँ इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगी वरना नहीं होगी, ये बस इन्हीं का यूज करेंगे और पूरा प्रोजेक्टाइल खत्म हो जाएगा। कोई तुमको मिनिमम लगेज यहाँ से लेके जाना है। ठीक है, चलो, इतनी बात आपको समझ में आई। वन बाय वन हम रेंज और वगैरह वगैरह सब निकालेंगे। ओके, ओके, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखो ये, अच्छा मुझे हाइट निकालनी है, ठीक है, रेंज निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। अब जरा ध्यान से सुनो, मेरे पास यहाँ पर जो ये बॉल है, इसके पास यू वेलोसिटी तो है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी क्या है बच्चों? यू साइन थीटा है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है बच्चों? यू कॉस थीटा है। थीटा है, ठीक है। अब ये बॉल जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी तो इसके पास क्या जीरो हो जाएगा? बताओ जरा, क्या जीरो हो जाएगा? या फिर इसको थोड़ा, है ना, क्या जीरो हो जाएगा? इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना सर? अरे हो जाएगी ना। तो हम तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहे हैं ना इसका। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना चाह रहे हैं तो क्या मैं कौन सा फॉर्मूला मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ कि मुझे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चाहिए? तो क्या मैं इसको ये यूज कर सकता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, कर सकता हूँ ना। लेकिन मुझे वर्टिकली चाहिए, है ना। यहाँ पे एस लिख लो एक बार, है ना, क्योंकि मुझे वाई एक्सिस पे लगाना है ये कहाँ लगाना है भाई? वाई एक्सिस पे लगाना है, दोनों में एक साथ तो लगेगा नहीं ना। वाई एक्सिस पे लगाना है, वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट चाहिए क्योंकि वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। हाइट क्या है भाई? ये जो मैक्सिमम हाइट है बच्चों, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। तो मुझे ये जो न्यूटन्स लॉज है, मैं इसी को वर्टिकल एक्सेस पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो मुझे वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए होगी। मुझे वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वर्टिकल इनिशियल कितनी है, और फाइनल कितना है, ठीक है। तो जब मैं इसको यूज करूंगा तो देखो फाइनल वेलोसिटी तो बच्चे जीरो हो गई सर हमारे पास। इनिशियल वेलोसिटी सर हमारे पास थी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सर मैक्सिमम हाइट एच पहुंच गया वो। तो आप इसको लिख सकते हो टू जी एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, सॉरी है ना, हाँ यहाँ से हटा दोगे तो टू जी नीचे आ जाएगा, मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक है, तो आपका ये क्या आ गया? अच्छा ये बताओ, ये हाइट का फॉर्मूला ही तो आ गया। और इसी को आप ऐसे भी तो याद रख सकते हो कि सर ये यू वाई का एक्स स्क्वायर अपॉन टू जी है। नॉर्मल अगर मैं सिर्फ बॉल को वर्टिकली फेंकता तो इतनी हाइट पे जाके पहुंच जाती यू यू स्क्वायर अपॉन टू जी। सिंपल बात है ना। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, ये तुम्हारा हाइट आ गया। तो दिस इज द हाइट, ये तुम्हारा हाइट का फॉर्मूला आ गया जिसको तुम रटते हो। रटने की कोई जरूरत नहीं है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अगर तुम्हें अप्लाई करना आता है, नहीं आता है ना, तो फटाफट से काइनेमेटिक्स के पार्ट 1D के लेक्चर्स पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट के अंदर, जाकर के देख लो। ठीक है, उद्धार हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो ये हाइट होगी। चलो सर बहुत बढ़िया बात है सर, हाइट होगी। अब जरा मुझे बताओ कि अगर ये बॉल इस ओ पॉइंट से ए पॉइंट पे गया, है ना, इसने कोई टाइम लिया मान लो टी, ए से बी पे आने में क्या उतना ही टाइम लगेगा? क्या उतना ही टाइम लगेगा? बेशक उतना ही टाइम लगेगा। तो जब इतना जितना टाइम इधर लगेगा, मतलब टोटल टाइम पीरियड अगर टी है, तो यहाँ पे कैपिटल टी बाई टू हाफ, कैपिटल टी बाई टू हाफ इधर, हाफ टी इधर लगेगा, हाफ इधर। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के कारण ऐसा होता है। हाइट वेरिएशन हो जाती है तो नहीं होता। समझ गए ना? रटने वाली बात नहीं है। हाँ कि नहीं भाई? सीधी सी बात है, अगर मैं स्पैन को ऊपर फेंकूंगा तो जितने टाइम में ये ऊपर गया उतने टाइम में नीचे आएगा। सिंपल सी बात है। जिस वेलोसिटी से गया है उसी वेलोसिटी से वापस इस पॉइंट पे उसी वेलोसिटी से टकराएगा, है ना। 1D में पढ़ाया था मैंने। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया बात है सर, हाइट तो आ गई। सर मुझे बताओ टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? अब देखो टाइम पीरियड की कथा सुनो।
टाइम पीरियड के लिए मैं कौन सी चीज यूज कर सकता हूँ, ये बताओ। क्या यूज कर सकता हूँ टाइम पीरियड के लिए? टाइम पीरियड के लिए देखो तीनों लॉ है, कोई सा भी एक लॉ यूज करना है आपको, कोई सा भी एक लॉ यूज करना है। देखो मैं इसको यूज कर लूँ तो क्या दिक्कत है, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको यूज कर लूँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको मैं कौन सी एक्सिस पे यूज करूँ सर टाइम पीरियड के लिए? देखो सर, मुझे पता है ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे मेरा कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा जीरो हो जा रहा है आफ्टर टाइम टी, पूरे टाइम के बाद ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है सर, बिल्कुल सही बात है। सर यहाँ पे कौन सा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है सर? वाई डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, तो मैं इसको वाई एक्सेस पे ले लूँ ना, क्या दिक्कत है? बस जी तो वाई पे ही रहेगा, है ना? ये तो वाई पे ही रहेगा। तो ये जो मैंने लिया एस वाई कितना हो गया सर? जीरो हो गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल एक्सिस पे, तो जीरो हो गया ना सर? तो ऐसा सही बात है। यू वाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर? यू साइन थीटा है सर। टी टोटल टाइम लग रहा है उसको, माइनस जी बाई टू इंटू टोटल टाइम टी स्क्वायर लग रहा है। तो सर ये तो सर बहुत बढ़िया बात है सर, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। टी से सर एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो सर आपका टी जो आया वो आया टू यू साइन थीटा अपॉन जी। बोले क्या बात है, दिस इज ओवर टाइम पीरियड। बोलो हाँ या ना बेटा। स्कूल में जो पढ़ाया जाता है ना वो मैं नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है ना? हाँ, अपना लेवल होगा सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ और नॉलेज एनहेंस करने के लिए, रटनाफिकेशन नहीं। अब सर बोले आपको रेंज चाहिए, अरे रेंज तो बाबा बहुत इजी है, बहुत इजी है भाई, बहुत easy है ना? देखो, गुज्जर के इलाके में आए हो तो देखो भैया, रेंज निकालना है, रेंज देखो। अब बताओ कि रेंज कौन से एक्सेस पे हो रही है सर? एक्स एक्सेस पे हो रही है, एक्स एक्सेस पे रेंज हो रही है, इसका मतलब एक्स एक्सेस पे ट्रैवल हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से? बोले सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से। बिल्कुल सही बात है, यानी कि यू cos थीटा। सर इसमें तो एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। बोले बिल्कुल सही बात है, जब एक्सेलरेशन है ही नहीं तो वेलोसिटी यानी डिस्टेंस, सिंपल डिस्टेंस हो गया ना रेंज, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यू cos थीटा इनटू टाइम कितना है सर? कैपिटल। तो यू cos थीटा कैपिटल टी की उठा के वैल्यू यहाँ चिपका दो, टू यू साइन थीटा और जी। तो सर ये कितना हो जाएगा? बोले अरे कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ये रेंज आ जाएगा, ये तुम्हारा रेंज आ जाएगा, ये तुम्हारा रेंज आ जाएगा। सही है, सही है, बात समझ में आ रही है ना? चलो, अब देखो ये फॉर्मूला तो बढ़ते हो। अच्छा ये ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है यार, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये ट्रेजेक्टरी है, यानी अगर आपको कोई भी एक एक्स कोऑर्डिनेट दे दूं मैं प्रोजेक्टाइल का, तो आप दूसरा बता सकते हो, या फिर उसकी वेलोसिटी बता सकते हो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी हो। समझ लो, समझ लो, है ना? इसको निकाल सकते हो आप आसानी से, है ना, जो आप 11th क्लास में करते ही होंगे। और इसी को ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं एक्स टेन थीटा कॉमन ले लूं तो ये वन माइनस एक्स अपॉन आर हो जाता है। ये भी ध्यान रखें, ये भी ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में ना ये सीधी इक्वेशन देखो, बोर्ड लेवल में तो ऐसा कुछ दे दिया जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, आर की जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, थीटा की जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और तुमसे पूछा जाता है कि इसमें बताओ रेंज क्या है, तो आपको इससे कंपेयर करके और रेंज निकाल देना होता है ना? सिंपल सी बात है। चलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, प्रोजेक्टाइल मोशन सर मजा आ रहा है, सर मजा आ रहा है। ओ माय गॉड बेटा, ये एच सी वर्मा का क्वेश्चन, ठीक है, मेरे आइडिया है, बहुत बढ़िया सवाल। ठीक है भाई साहब, एच सी वर्मा साहब, हम सबके प्यारे चहे थे, ये उनकी बुक का सवाल है। इसको करने का तरीका देखो। अब सर आप बोलोगे सर हमने तो ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन तो आपने कराया ही नहीं है। अब रुको जरा, मैंने बोला ना एक ही करना है और सब होंगे। ध्यान से सुनो, बस कॉन्सेप्ट मैंने जो बोला कानों में डाल लेना। अब जरा ध्यान से सुनो, इसमें पूछा है कि एक स्टेयर केस कंटेन थ्री स्टेप्स, ईच स्टेप 10 सेंटीमीटर हाइट। ये बताओ ये 10 सेंटीमीटर की हाइट का है? बोले सर सही है, ये भी 10 का है और ये भी 10 सेंटीमीटर की हाइट का। सही है ना बात? ओके। 20 सेंटीमीटर वाइड है,
हाँ जी सर, 20 सेंटीमीटर का वाइड है। हाँ 20 सेंटीमीटर वाइड है। सर ये भी 20 सेंटीमीटर का है, ये भी 20 सेंटीमीटर का है, और ये भी 20 सेंटीमीटर का पायदान है। सही है, ठीक है। वी शुड बी मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हमें मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी चाहिए कि ये यू जो मिनिमम है ये कितनी हो, कि बॉल रोल ऑफ करे एन अपर मोस्ट प्लान सो हिट द डायरेक्टली एट द लोवेस्ट, इसको डायरेक्ट हिट करे। मिनिमम मेरे को ये बताओ, क्या मिनिमम इसकी ये होनी चाहिए ना कि ये यहां से आए, और अगर इसके हल्का सा इसके इस बस इस कॉर्नर को क्रॉस कर जाए तो ये अपने आप नीचे वाले पे हिट कर जाएगा। मुझे सिर्फ इस वाले पॉइंट को क्रॉस कराना है। हाँ या ना, बताओ। अगर मैं इसके रेंज वाली मामला देखूं, रेंज वाला मामला देखूं, तो रेंज वाले के अंदर मैं यहां से यहां तक की अगर ये रेंज क्लियर करवा दूं तो ये अपने आप उसी पे हिट करेगा, करेगा नहीं करेगा। और ये रेंज कितनी हो गई सर, ये तो 40 हो गई, है ना। बहुत बढ़िया। तो ये बताओ मेरे को, ये यहाँ से इसकी हाइट कितनी हो गई। सर ये हाइट हमारी 20 हो गई, और ये रेंज इसकी 40 हो गई। आपको बात समझ में आई। देखो ये सोचने वाली बात है, मिनिमम चाहिए था ना मुझे तो मुझे तो बस इस रेंज को क्लियर करवाना है कि ये जो जाए, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन का एक रेंज था कि ये जाए और जाए और जाए और जाए, और मतलब जस्ट लास्ट वाला जो कॉर्नर है उसको जस्ट क्रॉस करे तो भी वो नीचे उसी पे लैंड करेगी। हाँ या ना, करेगी ना। चलो बात सही है सर। तो अब मुझे वेलोसिटी कैसे निकलेगी सर, ये भी अजीब बात है। सर ये बताओ, मैंने इसको सीधा फेंका, सर एक्सेलरेशन किधर लग रहा है। सर ये तो नीचे लग रहा है। हाँ नीचे लग रहा है, बोला हाँ। तुमको रेंज पता है ना कि रेंज कितना लगना है। सर रेंज हमें पता है, 40 सेंटीमीटर चलना है इसको, तो बस हो गया काम, बस हो गया ना काम। और थीटा कितना है सर, 0। अरे भाई थीटा कितना है यार, 0 है कि नहीं है। तो तुम ये बताओ कि ये इसको जब हिट करेगा तो कितने पे कर लेगा, कितने पे कर लेगा। अगर ये कोऑर्डिनेट अगर आप देखोगे, इसका ये 40, 20 का हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। वर्टिकल वेलोसिटी तो है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के अंदर आपको ये वाली पॉइंट क्रॉस करवानी है। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला मैं यहाँ यूज कर लूँ, तो कर दोगे। अभी भी नहीं कर दो, नहीं करो। चलो ठीक है, देखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये बताओ वी वाई कितना है बच्चों, 0 है ना। फाइनल वेलोसिटी तो 0 है ना इसकी। वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल तो 0 है। सर बिल्कुल सही बात है, वो इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 है। बोले हाँ सर 0 है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू है। हाँ सर यू है, इनिशियल वेलोसिटी सर इसकी यू है, ठीक है। ओके। अब देखो जरा, कोई सा भी न्यूटन लॉज लगा, कोई सा भी एक न्यूटन लॉज लगा दो। देखो अगर मैं एक्स एक्सिस पे लगा दूं, है ना, एक्स एक्सिस पे लगा दो तो एक्स एक्सिस पे तो कांस्टेंट वेलोसिटी है ना। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, सीधा सीधा बताओ, यू इंटू टी हो जाएगा। भाई टी टाइम में ये यहाँ पहुंच रहा होगा ना यार, है कि नहीं। तो यहाँ से टाइम कितना आ गया मेरे पास, डी अपॉन यू। सर डिस्टेंस कितना चलना है इसको, सर डिस्टेंस इसको 40 चलना है, और कितने से चलना है सर, यू से चलना है। ठीक है सर, ये टाइम आ गया, आ गया। बहुत बढ़िया बात है। अब क्या करना है, बोले सर अब कुछ नहीं करना। अब तुम्हें क्या करना है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। बोले इसको कैसे लगाऊंगा, देखो इसको ऐसे लगाऊंगा। भाई ये कौन से एक्सेस पे लगाना चाहते हो बताओ, कौन से एक्सेस पे लगाना चाहते हो, वाई एक्सेस पे लगाना, वाई एक्सेस पे लगाना है, देखो वाई एक्सेस पे लगा दो। जैसे वाई एक्सेस पे लगाओ देखो एस वाई, ये कितना हो गया सर, ये तो 20 हो गया। यू वाई इनिशियल वेलोसिटी सर 0 हो गई, ये हो गया हाफ जी, और ये हो गया सर टी स्क्वायर, है ना। तो सर 20 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू जी इंटू यू की वेलोसिटी, टी की जगह क्या लिखो सर, टी की जगह लिख दो आप 40, 40। देखो ये बात समझ में आ रही है, ये क्या है वाई एक्सेस पे, कि वाई पे डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है बच्चों, 20। वाई पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, लेकिन एक्सेलरेशन लग रहा है। समझ गए ना, एस इक्वल टू टी प्लस हाफ स्क्वायर। तो यहाँ से टी स्क्वायर जब आप करोगे तो 40 का स्क्वायर अपॉन यू का स्क्वायर करोगे ना, तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू जी हो जाएगा 10 इंटू 40 का स्क्वायर अपॉन यू का स्क्वायर। इसको आप पूरा सॉल्व करो।
तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10 × 40 × 40 अपॉन 40, 40 से 40, अरे यार, हाँ 40 से 40 चला जाएगा भाई, 40 से 40 चला जाएगा। तो u इज इक्वल टू √400। तो बच्चों ये कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर में है ना, तो मीटर में हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। बताओ, समझ में आ गई, 0.2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई, हाँ समझ में आ गई, आसान था ना। बताओ अब मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया यार इसमें, न्यूटन लॉज यूज कर लिए। बस कॉन्सेप्ट यही था कि हाँ मिनिमम के लिए मैं क्या करूँ, उसको कितना रेंज पे जाऊं, कितना उस पे पहुंचाऊं, तो एक अच्छा सवाल था। ठीक है, इसको मैथमेटिकली और भी तरीके हैं सॉल्व करने के, लेकिन उसको हम फिर कभी बताएंगे, है ना। चलो, एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। अच्छा ये कर सकते हो, ये भी अच्छी वर्मा का ही। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट इट क्रॉसेस द हाफ द मैक्सिमम हाइट। ये देखो, मैंने सर इसको यू वेलोसिटी से फेंका, तो ये यू गई। ये मैक्सिमम हाइट का जब आधा इसने कवर किया, ये मैक्सिमम हाइट का आधा मान लो यार, दिख नहीं रहा मैक्सिमम हाइट का आधा मतलब ठीक है, ये h/2 है, मैक्सिमम हाइट का जब हाफ, तो सो इट प्रोजेक्टेड विद द स्पीड ऑफ यू एट द थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है, ये थीटा से फेंका गया है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ये भैया वो टोटल हाइट का आधे हाइट पे पहुंचा है इसने, है ना। और ये यहाँ से ए पॉइंट से ये बी पॉइंट पे पहुंच गई। अब मुझे बताना है कि सर एवरेज कितना है। बी एवरेज तुम्हें पता है ना कितना होता है, बी एवरेज होता है सर डेल्टा एक्स नेट वेलोस नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टाइम। हो गया काम खत्म, इसी फॉर्मूले को यूज करना है। तो एवरेज का जो आएगा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, ए से बी तक का ही तो हुआ ना, हाइपोटेन्यूज। बात समझ में आई। और ये तुम्हारा ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये बताओ इस बी पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट कितना है, सर x, h/2। तो तुम्हारा x आ जाएगा ना, क्या दिक्कत है, h/2 कितने टाइम पे पहुंच रहा है ये भाई, y कोऑर्डिनेट, अरे यार y कोऑर्डिनेट निकालो ना, y इज इक्वल टू u/t, या फिर है, हाँ u/t प्लस हाफ a/t², है ना। इसका यूज कर लेंगे अपन, क्या दिक्कत आ रही है, कर सकते हैं ना इसका, इसका यूज कर सकते हैं, यहाँ से एवरेज आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताओ जरा, बताओ जी बताओ। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है प्रोजेक्टाइल मोशन की, आ जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से टाइम आ जाएगा ना, u/y कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा u sin थीटा, है ना। तो ये तो एक, ये h/2 हो जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा बेहतर हुआ कि आप उससे जाओ, किससे, कि सर रेंज किससे आता है, टाइम किससे। तो ये जब हाइट का आधा पहुंचेगा, तो ये टोटल टाइम पीरियड का t/2 होगा, t/4 होगा, समझ गए। टोटल टाइम का कितना होगा, t/4। तो टोटल टाइम का t/4 तो यहाँ पर आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, वाई एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगी इसकी रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगी सर, u cos थीटा इंटू t/4, है ना। जब इसको आप यहाँ रख दोगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट यही तो हुआ, और नेट डिस्प्लेसमेंट सॉरी ये नहीं होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका हाइपोटेन्यूज, है ना। नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा √u² cos² थीटा t²/4² प्लस h²/4। ये नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टाइम कितना है, t/4। बस यही आंसर है, समझ में आई बात, यही, कोई बात नहीं, आएगी आएगी, जरा रुको, थोड़ा सा आसान सा सवाल लाता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये इजी है, ये भी ऐसे वर्मा का ही है कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद द वेलोसिटी u विद द स्पीड u एट एन एंगल थीटा। ये बोला गया है कि इसको भैया थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है, और ये प्रोजेक्ट किया गया है, तो ये यू होना ही है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ठीक है। किसी टाइम पे इसके पास ये एंगल जो है वो यू बनाता है, किसी टाइम पे ये एंगल जो है वो यहाँ से अल्फा बनाता है एक्स एक्सिस से, और इसकी वेलोसिटी भी हो गई भाई, वेलोसिटी तो वेरी करेगी ना, जी लग रहा है ना नीचे, ठीक है।
तो सर ये तो बन गया वी कॉस अल्फा, और ये बन गया वी साइन अल्फा। हमसे पूछा है कि स्पीड व्हेन इस डायरेक्शन ऑफ मोशन मेक्स एन एंगल अल्फा, तो ये अल्फा मरना है तो इसका ये स्पीड कितनी है, वी कितना है। तो ये बताओ, ये जो इनिशियल था तो इसका कंपोनेंट था यू कॉस थीटा। अब मैंने कहा सर एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन होता नहीं है, तो एक्सेलरेशन नहीं होता तो वेलोसिटी तो चेंज होनी नहीं चाहिए। वेलोसिटी डज नॉट चेंज इन एक्स एक्सेस, एक्स डायरेक्शन में नहीं चेंज होगी। इसका मतलब ये हुआ सर कि जो v cos अल्फा जो होगा वो तुम्हारा u cos थीटा के इक्वल होना चाहिए। तो तुम्हारा v जो आएगा वो u cos थीटा अपॉन cos अल्फा। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो u cos थीटा डॉट sec अल्फा। हो गया आंसर, बताओ, है ना। क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन नहीं है ना बच्चों, एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी में वेरिएशन तो आना ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं उठता कि वेलोसिटी में वेरिएशन आ जाए, है ना। अच्छा, जिसको ये एवरेज वाला नहीं समझ में आया बताना, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं बताऊंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स कर देना तो दोबारा ले लेंगे एक बार इसको। ये एम्स का क्वेश्चन है यार, अब ये तो कर ही दोगे तुम। पार्टिकल रीचेस इट्स हाइट highest point when it has covered exactly one half of its horizontal range। रेंज का जब ये आधा कवर कर लेगा, एग्जैक्टली वन हाफ ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज, corresponding point on the displacement time graph। ये लो भाई यार, ये भी कोई सवाल पूछने का था भाई। जब वो आधा कवर कर लेगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसमें कौन सी चीज सही है ये बताओ। नेगेटिव स्लोप जीरो कर्वेचर, जीरो स्लोप नेगेटिव कर्वेचर, जीरो स्लोप पॉजिटिव कर्वेचर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा, है पता है आपको? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक ही तो होगा। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो होता है, तो पैराबोलिक ही तो हुआ नेचर, हुआ नहीं हुआ। और स्लोप कैसी हो जाएगी, जीरो, जीरो स्लोप हो जाएगी, पॉजिटिव कर्वेचर डाउनवर्ड, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ट्रिपल 22 देखो बेटा, ये भी अच्छा सवाल है, ट्रिपल ई में आया हुआ है, पीएमटी में आया हुआ है, एमपी पीएमटी में आया हुआ है, पंजाब पीएमटी में आया हुआ है, उड़ीसा पीएमटी में आया हुआ है। ठीक है, अच्छा सवाल है कि अ बॉल is projected with a kinetic energy E at an angle 45 degree at the highest point during its flight, its kinetic energy will be। देखो जरा इसको सर, इसको मैं बड़ा इजीली तरीके से करवा दूंगा। देखो ये इसको यू वेलोसिटी से फेंका अपन ने, ऐसे गया सर, ये 45 डिग्री पे फेंका गया है, बोले ठीक है। अब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, इस पॉइंट ए पे इसके पास एनर्जी थी ई, यहाँ पे एनर्जी कितनी है सर हमें नहीं पता, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हमें ये पता है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी ना। यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो सिर्फ एनर्जी ई होगी और पोटेंशियल एनर्जी बी होगी, है ना, होगी। तो ये दोनों तो हमेशा एनर्जी तो कंजर्व रहती है ना सर, एनर्जी कंजर्व रहती है, तो यहाँ पे एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितनी है सर, हाफ एम यू स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि ये एच हाइट अगर कवर कर ली इसने, ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगा। क्या होगा, इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगा। और यहाँ पर ना बच्चों, सिर्फ मुझे अगर काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो मुझे बताओ इसके पास वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट रह जाएगा, यू कॉस थीटा रह जाएगा सिर्फ। तो यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो रहेगी हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसके पास सिर्फ यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, वर्टिकल तो होगा ही, है ना। तो जब मैं इसको सही सही से थोड़ा रिप्रेजेंट करूंगा, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री 45 दिया हुआ, तो ये बताओ हाफ एम यू स्क्वायर क्या है, ये ई तो है, और ये क्या हो गया, ये 1/√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ई अपॉन टू।
यानी कि काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आधी। समझ में आ गई आपको बात? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जब दो बॉडीज हैं और ये इतने इतने, अब यार ये तो न्यूमेरिकल थोड़े से लल्लू सवाल है, कर लोगे तो हाँ ये बताओ। इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज, बताओ 2002 में पूछ लिया गया है। अब ये तुम्हारे पीएमटी में नहीं आ सकता क्या? बिल्कुल आ सकता है। क्या तुम्हारे नीट में नहीं आ सकता क्या? बिल्कुल आ सकता है। तो मैक्सिमम हाइट पे उसके पास वेलोसिटी कितनी कितनी होगी? यू कॉस थीटा। सही है ना? अरे भाई साहब किसी को डाउट है तो बता देता हूँ। देखो बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा होगा, तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो जाता है, सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा एज इट इज रहता है, क्योंकि एक्सिस पर क्या नहीं होता, एक्सेलरेशन नहीं होता है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो। अ बॉल इज thrown from point with the speed v naught at an angle of projection theta from the same point at the same instant. A person start running with a constant speed v naught by 2 to catch a ball, while the person to able the catch the ball, if yes, what should be the angle of projection? देखो जरा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है साहब। यहाँ से एक बॉल है और इस बॉल को v नॉट वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका गया और ये यूं गई, और यहीं से एक रामू ये यहाँ से v नॉट बाई 2 स्पीड से इधर भाग रहा है। अगर ये पकड़ेगा इसको, क्या ये इसको पकड़ सकता है क्या? क्या ये इसको पकड़ सकता है क्या? देखो बच्चों, ये इसको पकड़ तो सकता है। उसी समय पर t इक्वल टू 0 पर दोनों एक साथ शूट हुए, तो ये इसको पकड़ तो लेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन, कंडीशन ये है कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? v नॉट कॉस थीटा। ये कंपोनेंट अगर v नॉट बाई 2 के इक्वल हो गया, v नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू v नॉट बाई 2, क्योंकि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बॉल का, क्योंकि बॉल हॉरिजॉन्टल ट्रेवल कर रही है, क्या उससे ज्यादा स्पीड से करेगी तो वो पकड़ ही नहीं पाएगा, लेकिन उससे कम से करेगी तो पकड़ लेगा। तो यानी कि या फिर उसके इक्वल होगा तो भी पकड़ लेगा। तो इक्वलिटी के केस में अगर मैं यहाँ से इक्वल कर दूं तो मेरा कॉस थीटा आता है बच्चों हाफ। ये कौन सी डिग्री का है? ये थीटा कितना हो गया बताओ? कॉस थीटा हाफ कब आता है? कॉस थीटा हाफ कब आता है? कॉस थीटा हाफ कब आता है? 30 डिग्री पे आता है ना? बताओ, है ना? तो 30 डिग्री पे वो इसको पकड़ सकता है डेफिनेटली। ऑप्शन नंबर बी। और ये नीट में पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकता है सवाल, बहुत प्यारा सवाल है ना? पसंद आया तो फटाफट से लाइक और शेयर और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ओ क्वेश्चन खत्म। अच्छा चलो मैं आपको ना एक बार ये बाकी मैं इसके और भी क्वेश्चंस लाऊंगा। अच्छा मैं इसका हिंट दे देता हूँ यार, ठीक है? ये देखो पीएमटी में पूछा गया है और एम्स में भी पूछा गया है 2001 में। ठीक है, तो दो बॉडीज प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी, एक को 30 डिग्री पे फेंका गया है और एक को 60 डिग्री पे फेंका गया है। उन दोनों की मैक्सिमम हाइट्स का रेशियो बताना है। यार ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो हाइट का क्या फॉर्मूला होता है? एच इज इक्वल टू क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। ये तो होता है। तो H1 और H2, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा 1 थीटा 2 अपॉन 2 जी। H1 अपॉन H2 निकालना है, तो यू स्क्वायर 2 जी कैंसिल हो जाएगा। तो साइन साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 2 सॉल्व करना है तुमको। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 60 डिग्री, बस हो गया काम। 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? तुमको मैं एक ये देखो ये ट्रायंगल बता देता हूँ एक बार में। 30, ये 60, और ये हमारे पास हो जाएगा 2, है ना? √3 इस फॉर्मूले को आ जाता होगा। साइन 30 चाहिए ना, साइन 30 कितना हो जाएगा? 1/2, है ना? समझ में आ गई ना? और यहाँ पे कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर, अच्छा कॉस 30 डिग्री की वैल्यू बताना जरा। √3, एक मिनट यार उसको चेक करना है यार, उसका आंसर कहीं मैंने कॉस 30 की वैल्यू क्या लिखी थी? यहाँ पे कितना ये हाफ है ना? तो हाफ कितने डिग्री का एंगल होगा? 30 डिग्री का होगा क्या? 30 डिग्री का होगा क्या आप? है
30 डिग्री का नहीं होगा बच्चा ये। ये होगा 60 डिग्री का। कॉस 60 डिग्री का होगा, है ना। तो ये 60 डिग्री यानी ऑप्शन ए होगा, ये नहीं होगा। ठीक है। सॉरी सॉरी यार, ये 30 नहीं है, ये 60 डिग्री होगा। चलो ठीक है, याद आ गई मेरे को। अच्छा ये तो अब तुम कर ही लोगे इसको तो, है ना। वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है। एंड और क्या रहेगा था, हाँ। इस क्वेश्चन को देखो जरा एक बार और। ठीक है। एवरेज चाहिए ना तुमको, देखो इत्मीनान से सोचो थोड़ा सा, है ना। इत्मीनान से सोचो, तसल्ली से सोचो, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सोचो। बहुत आसान सवाल है, इतना कोई टफ टास्क नहीं है बच्चों, है ना। ऐसे घबराने वाली बात कतई नहीं है। देखो, एवरेज वेलोसिटी यानी कि यहाँ ए पॉइंट से ये बी पॉइंट पे गया है ना। एवरेज वेलोसिटी बताना है प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट इफ इट क्रॉस हाफ मैक्सिमम हाइट। आधी मैक्सिमम हाइट का आधा क्रॉस कर चुका है। ठीक है, यू और थीटा से फेंका गया है। सिंपल सी बात है, इसके पास यू वेलोसिटी है, थीटा है, h/2 है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट x कॉमा, या फिर आप कह सकते हो कि r/4 है। हाँ ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। दिस इज x कॉमा h/2 है, कोई पता नहीं है कि रेंज जरूरी नहीं उतनी ही होगी, रेंज कम ज्यादा भी हो सकती है। हाँ ठीक है। चलो, अब हमें चाहिए एवरेज। तो एवरेज का मतलब ये हुआ कि मुझे इसका पहले तो ये वाला डिस्टेंस पता करना, इस वाले डिस्टेंस के लिए मुझे ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता करना है। तो पहला जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना y वाला, उससे मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, टाइम। उससे टाइम कैसे निकालना पड़ेगा, देखो हमें हाइट दे दिया था, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों ये बताओ। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू, यही होता है। बहुत बढ़िया। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है सर, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो ये होता है, यही रट रखा है तुम लोग। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2u sin थीटा अपॉन जी, ये होता है। चलो, मैंने कहा कि ये t/2 अगर टोटल हाइट का आधा ट्रेवल करेगा तो कितने टाइम में कर लेगा। टोटल हाइट का आधा अगर ट्रेवल करेगा तो कितने टाइम में कर लेगा। तो उसके लिए मेरे को इसमें निकालना पड़ेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और इसका पाइथागोरस होगा, ये हाइपोटेन्यूज जो आएगा मेरा, यही इसका टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, चलो पहली बात। दूसरी बात, ए से बी तक आने में इसको टाइम कितना लगा, वो टाइम भी तुमको निकालनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है ये, मतलब मैंने पूछ लिया है। हाँ, थोड़ा सा दिमाग का यूज करोगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मैं रेनमेन प्रॉब्लम्स करवाने वाला हूँ। ओके, तो जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, देखते रहिए फिजिक्स लाइट्स।